गुड मॉर्निंग बच्चों। सिमेंटिक बैरियर हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग और अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। आज दो बैरियर हमें और पढ़नी है, टेक्निकल जार्गन और दूसरी और सबसे आखिरी फॉल्टी ट्रांसलेशंस। ऐसे करके सिमेंटिक की 6 बैरियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल मेरे को और याद आ रहा है, बिल्कुल हाल फिलहाल का ही, कुछ 15-20 दिन पहले का एग्जांपल है, और आप या तो उसे इसमें काउंट कर सकते हो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज में, या आप इसमें भी ले सकते हो उसे, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। अगर अभी आपने कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुई है एक छोटी सी मीम क्लिप, लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी ने एक इंटरव्यू ले रहा था, आई थिंक एमपी का है, तो वहां पे वो एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था, तो ऐसे ही मतलब सारे लोग जब इंटरव्यू वो ले रहा था तो पीछे भीड़ थी, तो ऐसे वो सबको रोक करके कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वही बंदे से बात करता है, वो थोड़ा मतलब ठीक ठाक कुछ ऐसा क्यूरियस सी बातें कर रहा था, इंटरेस्टिंग सी बातें कर रहा था, तो रिपोर्टर ने सबको रोक करके उससे पूछा, हाँ जी नाम बताइए। वो कहता है भूपेंद्र जोगी, ठीक है ना। अच्छा बताओ, बताओ वो क्या है, फिर कह रहा है कि ये देखो भारत की रोडें यहाँ की, मतलब जिस भी एरिया की, आई थिंक एमपी की बात थी वो, तो एमपी की रोडें वगैरह बहुत बढ़िया हो गई है ना, अमेरिका से बहुत बढ़िया हो गई। तो रिपोर्टर क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, क्या आप अमेरिका घूमे हो? कहने लगा हाँ जी बहुत जगह घूमा हूँ। नाम बताइए, कहने लगे भूपेंद्र जोगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, मतलब ये, हालांकि तुम देखोगे इसे इंटरव्यू के, नॉर्मली कुछ इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ऐसे इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन बस ये है कि भैया सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, कुछ भी वायरल हो जाता है, ठीक है ना। वो एडिटिंग का कमाल होता है, तो कुछ भी हो जाता है। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि वो यहाँ पे ना कम्युनिकेशन गैप रह गई, तो वो बोला कि वो बोल रहा था सामने वाला कि बहुत जगह घूमे हैं जी हाँ अमेरिका में, तो कह रहा है जगह का नाम, मतलब ऐसा, या तो ऐसा बोलता वो पूरा जगह का नाम बताओ, समझ आ रही है ना बात। तो ये तो पूरी बात थी, लेकिन उसने ऐसा, आई थिंक ऐसा हो सकता है क्या कि देखने में पता ही पड़ रहा है यहाँ पे कि जो नीडेड वर्ड थे रिपोर्टर ने वो छोड़ दिए, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, है ना। जैसे वो बोलता, पूरा बोलता जगह का नाम बताओ, बात समझ में आ रही है, तो जगह का नाम बताता कि वो यूएसए में अमेरिका में कहाँ कहाँ पे घूमा है ना। उसने बोला वापस से नाम बताओ, उन्होंने फिर दोबारा बोल दिया भूपेंद्र जोगी, कम्युनिकेशन बैरियर हो गई, ठीक है ना। तो कई कई बार खैर कम्युनिकेशन बैरियर सबके लिए एक जैसी नहीं होती, कम्युनिकेशन बैरियर किसी को पिटवाने का काम भी करती है और किसी को वायरल करने का काम भी करती है, ठीक है। खैर, तो ये आप या तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज में इसका एग्जांपल को लिख सकते हो, या सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, नाम बताइएगा उसने कुछ और सोचा, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो कि रिपोर्टर ने पूरा नहीं पूछा, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, वैसा। चलो बच्चों, आज की नई वाली इस पे आ जाते हैं, बैरियर पे आ जाते हैं, सिमेंटिक की टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन क्या होते हैं? ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हम अपनी कम्युनिकेशन के दौरान यूज करते हैं। कई सारे स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे डॉक्टर्स हो गए, उनके फील्ड के कुछ स्पेशलिस्ट टर्म्स होती है, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी स्पीसीज है, तुम जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग, तो हम फ्रॉग को फ्रॉग ही बोलेंगे, है ना, लेकिन बायोलॉजिकली फ्रॉग को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना, मेरे को अभी माइंड से स्किप हो रहा है कि एक बार तो याद था मेरे को क्या बोलते हैं, अभी माइंड से निकल रहा है कि क्या बोलते हैं। अब अपने अपने फील्ड की अगर कोई भी स्पेशलिस्ट टेक्निकल वर्ड्स यूज करेगा, तो वो एक आम इंसान को समझ में नहीं आएंगे। हालांकि वो उनके लिए क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, उनकी कम्युनिटी के लिए वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जब हम किसी आम इंसान से बात करें तो उसके लिए शायद वो नॉर्मल ना हो। बच्चों बहुत सारी चीजें हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे अगर फाइनेंस की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, बिजनेस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, अगर हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हो सकती है जो हमारे लिए बहुत रूटीन में हो, बहुत नॉर्मल हो, यस और नो। लेकिन अगर वही टर्म हम एक किसी जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट है या कोई बंदा है, अगर वो ही टर्म्स का डिस्कशन हम उसके साथ करें, तो शायद उसके लिए बहुत क्या हो सकती है, वो बोलो ना, टेक्निकल हो सकती है, क्या हो सकती है,
अब जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी में, क्या होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे बातचीत करूं, मैं आपसे कोई भी डिस्कशन कर रहा हूं और उसके बीच में मैं बोलूं कि ये अक्रूअल बेसिस पे यहाँ पे जर्नल एंट्री डलेगी, मैंने पूरा बोल दिया अक्रूअल बेसिस पे जर्नल एंट्री डलेगी। अगर मैं ये बातचीत किसी भी कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के बंदे से ये ऐसा डिस्कशन कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए नॉर्मल बात है। उसे पता है जर्नल एंट्री क्या होती है, उसे पता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता? अरे हाँ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं पता? अरे यार बाबा, कितना मतलब प्रॉब्लम है, पूरी अकाउंटिंग कर बैठे तुम्हें एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं पता? हाँ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई एट द सेम टाइम उसे रिकॉर्ड करनी होती है हमें। अच्छा भाई, नहीं पता नहीं है तुम्हें? अच्छा भाई, तो नहीं पूरी अकाउंटिंग कर देते हो और तुम्हें एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं पता? हद कर दिया आपने। तो अकाउंटेंसी वाले सर ने नहीं बताई आपको? और पूरी अकाउंटिंग है, तुम एंट्री पूरा पूरा जम जम के एंट्री डाले हो। आपको एक कभी ये नहीं बताया कि जो अकाउंटिंग होती है वो कैश बेसिस पे नहीं होती है, वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होती है। जब भी ट्रांजेक्शन हुई उसे एट द सेम टाइम रिकॉर्ड करेंगे। कैश से मतलब नहीं है कि कैश कब आएगा कब जाएगा, जब कैश आएगा जब कैश जाएगा तब भी अकाउंटिंग एंट्री डालेंगे हम। लेकिन आज अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, अरे बेटा तुमने क्रेडिट सेल की एंट्री डाल दी, किस बेसिस पे डाल दी? पैसा तो आया ही नहीं है, एक्रूअल बेसिस पे डाली। किस पे डाली? तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। नालायको, तुम तो नॉन कॉमर्स वालों से भी ज्यादा गिरे गए गुजरे हो। चलो कोई बात नहीं। मेरे एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैं किसी, तुम्हारे से छोड़ो, तुम्हारे से बात नहीं कर रहा, किसी ऐसे कोई कॉमर्स के जानकार बंदे से क्या कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ मैं कि अकाउंटिंग एंट्री किस बेसिस पे डलती है? एक्रूअल बेसिस पे डलती है, जर्नल एंट्री एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे डलती है। तो उसके लिए बहुत नॉर्मल बात होगी, उसे पता है कि ये क्या क्या बोल रहा है बंदा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे नॉन बैकग्राउंड, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके साथ अगर ये बातचीत करूँ तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला। आज तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा, तुमने पूरे इधर अकाउंटेंसी के तुम ज्ञाता बने फिर रहे हो, है ना, ज्ञान के देवी और देवता बने फिर, तुम्हारे को नहीं पता पड़ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो एक किसी को जो बिल्कुल अनजान है इस फील्ड से, उसको तो कैसे ही पता पड़ेगा कि एक्रूअल क्या होता है ना। जब पहली बार बच्चा साइंस से निकल करके 11th में कॉमर्स में आता है और अकाउंटेंसी वाला जो टीचर होता है उसको बोलता है बेटा आज हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। जब हमारी मैम ने पहली बार बोला कि बेटा अभी हम क्या करेंगे, एक कुछ उन्होंने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा करके, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा करके अकाउंटेंसी के, जब हमें जर्नल एंट्री पे आई थिंक 7वां और 8वां चैप्टर होता है टीएस ग्रेवाल में, तो उन्होंने बोला कि जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहली बार में तो हमें भी यही सुना कि जनरल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? जनरल एंट्री। तो समझता नहीं है लोगों को, जब उस टाइम पे हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, नए नए थे कॉमर्स के लिए, ठीक है ना। तो हर एक फील्ड के, बेटा अब तुम क्या सारी बातें मत भूलो, अब हम भी नए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो टेक्निकल जार्गन, तो अपने अपने फील्ड के कुछ क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट वर्ड होते हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान यूज किए जाते हैं। अगर वो स्पेशलिस्ट उन वर्ड को यूज करेगा तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अब मैं तुम्हें मान लिया, वो तो चलो बाई चांस की बात है, मैंने तुम्हारे से पूछ लिया कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, वरना तुम भी हाँ हाँ ही कर रहे थे, कहने लगे हाँ कुछ तो होता होगा, तो ये तुम्हारे लिए टेक्निकल जार्गन बन गया। क्या बन गया? टेक्निकल जार्गन। और मैंने कितनी भी आपको चीजें समझाई हो, आपको जब ये नहीं पता पड़ रहा कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बस तुम हाँ हाँ कर रहे हो, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया। टेक्निकल जार्गन। हाँ हाँ। किस में चला जाएगा? अब एनसीआर क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म बताओ उसे भी। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हाँ जी, वो तो ऐसे ही बात है कि बस कम्युनिकेशन बनानी है तो कुछ भी बोल दिया कि सामने वाला पूछेगा नहीं, बाई चांस की बात है तुमने पूछ लिया तो उसकी भी सिट्टी बिट्टी घूम। ठीक है, इधर देखो टेक्निकल जार्गन। मैनी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स मेक यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन। कह रहे हैं कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन के दौरान क्या यूज करते हैं, टेक्निकल जार्गन यूज करते हैं। यानी कि जार्गन अपने आप में ही क्या है, एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है ना, ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है वर्ड।
टू कम्युनिकेट अ मैसेज, क्या करने के लिए? मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। विच में नॉट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, जो किसके द्वारा नहीं समझा जाएगा? मान लिया कोई एडवोकेट और जज आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसका केस है उसे समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है ना। बस पुलिस आई, उसे उठा के ले गई हथकड़ी लगा कर, वो कह रहा भाई साहब हुआ क्या, मुझे तो बता दो। कह रहे जो होना था जो करना था इन्होंने कर लिया, जज ने और एडवोकेट ने, तेरे वकील ने आपस में कर लिया, तू चल हमारे साथ बस अब, ठीक है ना वैसा। अच्छा डॉक्टर, कई बार तुम डॉक्टर के यहाँ पे जाते हो, डॉक्टर बहुत टेक्निकल वर्ड्स बोलते हैं, मतलब अपने फील्ड उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट के लिए बड़े टेक्निकल हो सकते हैं। देखो इसमें ये ऐसा एक टेस्ट होगा, और उसमें ये उस टेस्ट में वो आपको, चलो ठीक है आरबीसीज बोलता है तो समझ में आता है, फिर भी थोड़ी बहुत जिसने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है ना, इसमें आपकी जो आरबीसीज काउंट है उनको पता पड़ जाएगा। अब मान लिया ठीक है, चलो जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो हाँ बोलते रहे, हाँ डॉक्टर साहब बढ़िया सही कह रहे हो आप। बस फिर बाद में जाके सारी राम कहानी सुन करके बोलेगा जी कहाँ पे होगा ये टेस्ट, नहीं नहीं यहीं पे बाहर सैंपल दे दो आप, बस यहीं पे हो जाएगा, बस उसे कुछ नहीं पता, लाके वो रिपोर्ट दिखा देगा, ठीक है ना। अब वो उसमें क्या लिखा है, मान लिया उसमें पोटेशियम का लेवल कितना है, कितना होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें वो रिपोर्ट में है, बस वो रिपोर्ट जरूर खोल के तो देखेगा पेशेंट क्या आया, उसको क्या समझ में आ रहा है उसमें कुछ, हाँ जी, उसे क्या कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, अल्टीमेटली दिखाएगा तो किसको ही। अब डॉक्टर उसमें बोलता है कि इसमें देखो इसका लेवल बढ़ा हुआ है, इसका घटा हुआ है, ये जब हो जाएगा तो हाँ, बस वो हाँ हाँ करता रहेगा, उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फिर वो अंत में जाके ये पूछेगा जी बताओ खुराक कब कब लेनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कह रहे टेक्निकल जार्गन इट लीड्स टू पुअर कम्युनिकेशन, अगर टेक्निकल जार्गन यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन में तो इससे पुअर कम्युनिकेशन हो जाता है, कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकती है, बिकॉज रिसीवर को समझेगा ही नहीं कि सेंडर ने बोला क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी माइट हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कह रहे सिक्योरिटी का क्या हो सकता है, अलग मीनिंग हो सकता है किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब जब मैं फाइनेंस पढ़ाते वक्त आपको सिक्योरिटी वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ तुम बोलोगे नमन भैया ये तो किस में भी आ जाएगा, ये तो सिंबल्स और वर्ड्स भी डिफरेंट मीनिंग में भी आ जाएगा, बेटा बिल्कुल आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप में जो सिक्योरिटी है वो फाइनेंस की लैंग्वेज का टेक्निकल जार्गन भी है, डबल मीनिंग तो हो ही गया, वो टेक्निकल जार्गन भी है इधर, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूँ, फाइनेंस पढ़ाते वक्त अगर कोई बंदे को फाइनेंस के बारे में नहीं पता तो शायद पता नहीं वो सिक्योरिटी का मीनिंग क्या लगा है अपने मन में, है ना, वो नॉर्मल वाला भी लगा सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट बच्चों, फॉल्टी ट्रांसलेशन, क्या है फॉल्टी ट्रांसलेशन? कई बार सेंडर और रिसीवर अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं, या सेंडर और रिसीवर वो लोग होते हैं जो एक भाषा के जानकार नहीं होते। मेरे को अगर कोई दूसरी भाषा आती है तो अगले को कोई पहली भाषा आती है, और ऐसे में हमें अगर मेरे को मेरी बात सामने वाले के पास तक कन्वे करनी है तो मेरे को बीच में एक कौन लगेगा, ट्रांसलेटर लगेगा, क्या लगेगा, ट्रांसलेटर। तो समझो अगर उस ट्रांसलेटर ने गड़बड़ करी तो लेट सपोज मोदी जी चाइना वालों से कुछ डीलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब भारत के और चाइना के थोड़े संबंध थोड़ा अच्छे नहीं है, थोड़े रिश्तों में खटास है, लेकिन फिर भी मोदी जैसा फ्रंट पे आके बोलते नहीं है चाइना के बारे में कुछ, या उसकी पॉलिसीज के बारे में, या जो भी है, ठीक है ना, अब वो ना अंदर से बोलते। खैर, अब चाइना से क्या करनी है, डीलिंग करनी है। अब मोदी जी को तो चाइनीज आती नहीं है, अब वो चिंग चैंग चुंग करते हैं, है ना, मोदी जी अपना भाइयों बहनों वो माहौल बनाते हैं वैसा। तो अब वो उधर के वो शी जिनपिंग जो भी है उससे क्या कर रहे हैं, वो कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक ट्रांसलेटर है, क्या है, ट्रांसलेटर है, ठीक है ना। हाँ, अब वो जो है वो जो ट्रांसलेटर है उसको हिंदी आती होगी और चाइनीज आती होगी, तभी वो ट्रांसलेटर है, ठीक है। अब मान लिया वो सामने वाला वो शी जिनपिंग है, वो कुछ बोल रहा है, उसने बोला चिंग चैंग चुंग जो भी कुछ बोला, ठीक है ना, ये कह रहा मोदी जी गाली दे रहा तुम्हें। गाली दे रहा तुम्हें, कह रहा देख लूंगा, ठीक है ना, डील तो छोड़ो, कह रहे पहले उस मुद्दे पे बताओ, वो कह रहे कि वो जो उधर तो ऐसे में सुनो, अच्छा मोदी जी कहेंगे, तो मोदी जी अब हिंदी में कहेंगे, कहते से समझाते से हिंदी में। ठीक है ना, 56 इंच का सीना हमारा भी है
पहले बदतमीजी पे मत उतरे, वरना अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा ये इसके लिए, ठीक है ना। अब सुनो ना, अब उसने तो, वो तो बेचारा, वो तो कह रहा था कि मोदी जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, ये करते वो करते हैं। ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया बीच में, गड़बड़ कर दी। अब जब ट्रांसलेटर ने गड़बड़ कर दी तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, मतलब फॉल्टी हो गया। फॉल्टी ट्रांसलेशन तो ऐसे में कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। मान लिया वो कह रहा है कि जी आओ मोदी जी हमारे देश में आओ, हम तुम्हारा बहुत आदर सत्कार करेंगे, है ना, आपके लिए पलके बिछा देंगे, हमारे लोग आपका आपका वेलकम करने के लिए बहुत पलके बिछा के तैयार है। आप ये कह रहे हैं जी कि देख लो, अब मान नहीं रहा, अभी भी चुप नहीं हो रहा, गाली देने लग रहा एक के बाद एक। तो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन। समटाइम्स द मैसेज इज इन वन लैंग्वेज, कई बार मैसेज एक लैंग्वेज में होता है, लाइक चाइनीज, विच में नॉट बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर, जो मोदी जी को क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। इन सच अ केस इट बिकम्स नेसेसरी, ऐसे केस में ये जरूरी हो जाता है, टू ट्रांसलेट द मैसेज इनटू अ नॉन लैंग्वेज लाइक हिंदी। तो हमें उस मैसेज को किस में कन्वर्ट करना होता है, जो जानकारी वाली हमारी जो लैंग्वेज होती है, जिसके हम जानकार है, जो हमारे को बोलनी समझनी लिखनी पढ़नी आती है, उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। इफ द ट्रांसलेटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन, लेकिन अगर ट्रांसलेटर कोई तुम्हारे में से ही हुआ, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट नहीं होगा ट्रांसलेशन में, तो इट मे एक्ट एज अ बैरियर। तो ये किसका काम करेगा, बैरियर टू कम्युनिकेशन का काम करेगा। हाँ जी, बात समझ में आती है आपको? एक वीडियो दिखाऊं क्या? of Tamil Nadu. நரேந்திர மோடி தமிழ் மக்களுடைய எதிரி. Don't make me Prime Minister, he says. Make me the chokidar. Don't make me Prime Minister, he says. Make me the chokidar. He says, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. He took the vote from the people of India. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Then what do we do? 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He's never made an aircraft in his life. He has never made an aircraft in his entire life. He has never made an aircraft in his life. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഈ അനിൽ അംബാനി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലോ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. But he's given the world's biggest defense contract. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi, 35,000 crores to Mehul Choksi, 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani, Vijay Mallya, Lalit Modi. These are the people where this money is going to come from. Every month we will put 72,000 rupees into 5 crore bank accounts. ഓരോ മാസവും നമ്മൾ 72,000 കോടി രൂപ വീതം ഓരോ പാവപ്പെട്ട ആളുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 72,000 രൂപ 72,000 രൂപ. अब देखो, उसने कहा कुछ और वो उसने उसका कर दिया कुछ। कह रहे कि 72,000 करोड़ रुपए किसमें जमा करेंगे, ये बैंक अकाउंट में से। लोगों को लग रहा है कि ये वादा कर रहा है, जबकि वो क्या है, कुछ और रहा है। तो लोग खुश हो रहे हैं, वाह वाह भाई 72,000 करोड़ रुपए आएंगे अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो। अब देखो, ट्रांसलेटर ने पूरा गेम चेंज कर दिया है यहाँ पे। We are going to do a surgical strike on poverty. We are going to do a surgical strike on poverty.
നമ്മള് ഈ ഇക്കണോമി And it is important, not only for Tamil Nadu, but for India, that the Tamil government is controlled by the spirit of Tamil Nadu. மத்தியிலே தமிழகத்துடைய மாபெரும் தலைவருடைய கை ஓங்கியிருந்த காலம் உண்டு. Mr. Narendra Modi has handed the entire insurance sector to his business friends. நரேந்திர மோடி அவர்கள் மக்களுக்காக அல்ல, தன்னுடைய தொழில் வர்த்தக நண்பர்களுக்காகவே ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். All the insurance of Jammu and Kashmir was given to Mr. Anil Ambani. நம்முடைய இந்திய நாட்டுடைய முக்கியமான பகுதியாக இருக்க ஜம்மு காஷ்மீர் அனில் அம்பானி கையிலே ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது. Anil Ambani has वो कह रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर किसको दे दिया, और वो ट्रांसलेट करके क्या बोल रहा है, जम्मू कश्मीर ही किसको दे दिया, अनिल अंबानी को दे। भाई सत्यानाश। never built an aircraft in his life. அவர் எப்பொழுதும் உண்மையை பேசுவர் அல்ல. And I would like to assure you that this feeling is not only there in Tamil Nadu. That this feeling, இந்த உணர்வு இங்கே தமிழக மக்கள் அனைவரிடத்திலும் ஒன்றுபட்டு பரவி கிடக்கிறது. Unmai Jailam. That's not a word. உண்மை வெல்லும். No, Jailam in the jail. உண்மை என்பது நரேந்திர மோடி சிறையிலே இருப்பார். That is why we respect the people of Tamil Nadu. நரேந்திர மோடி தமிழ் மக்களுடைய எதிரி. Those were his exact words. Oh boy. हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं कहाँ से आते हैं ये लोग। तो आपने देखा होगा बच्चों कि अगर ट्रांसलेशन क्या हो जाए, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाए, ट्रांसलेटर में ही दिक्कत हो, मतलब तुम सोचो कि एक कम्युनिकेटर को कितनी दिक्कत हो रही है, राहुल गांधी को कितनी दिक्कत हो रही होगी कि पहले वो एक स्टेटमेंट बोल रहा है, फिर अगले को सुनाई नहीं दे रहा है, उसे दोबारा बोल रहा है, और फिर वो कुछ का कुछ बोल रहा है। अब वो कुछ ही बोल दे, वो कह रहा है गाली दे रहा है तुम्हें, अब हमें नहीं समझ में आ रहा वो तमिल में बोल क्या रहा है, ठीक है ना। और जनता को गाली दे दे, उधर से जनता कुछ भी फेंकना, टमाटर फेंकना शुरू कर दे, राहुल गांधी को लगे हुआ क्या है पता ही नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्टी ट्रांसलेशन वाली बैरियर हो जाएगी, और एक इसका पार्ट है सीमेंटिक बैरियर का पार्ट है। से यस और नो। चलो अभी हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, सीमेंटिक बैरियर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका आपको था बरसों से इंतजार। कम टू द पॉइंट, कम टू द एम्प्टी, ठीक है ना। हाँ जी, बरसों से बोलो, परसों से बोलो, तुम्हारे लिए तो बरसों ही हो गई ना, परसों भी, ठीक है ना। चलो मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस की और मेरी लाइफ की, मेरे इस सिलेबस की सबसे फर्स्ट एम्प्टी थी ये, और यहीं से ही बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट हुई थी एम्प्टी क्रिएट करने की, बिकॉज बच्चों ने बहुत अच्छे से बना के दी थी। तो ऐसा दरअसल क्या है ना कि बहुत सारी बैरियर्स है। अभी ये बैरियर्स बच्चे को याद ही नहीं रहती थी एग्जाम में, मतलब शुरू वाले जो मेरे बैच थे, शुरू के 2-3 बैच थे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन जब से एम्प्टी बनाई ना तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, फेंक के मारते सारी बैरियर्स को वन गो में, ठीक है ना। बात करें अगर सीमेंटिक बैरियर की, तो रैप अप करते हैं। सीमेंटिक बैरियर होती है, बोलो, बीड़ी पीने के लिए दम मारना पड़ता है भाई, मतलब मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं मारता हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि हाँ दम मारना पड़ता है, गट्स चाहिए। क्या चाहिए? बड़े सारे लोग, कोई नाक में को धुआं निकालता है ना, छल्ले बनाता है, तो भैया गट्स तो चाहिए, सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। बीड़ी पीने क्या कह रहे हो? अब ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ को निकालते हो। सीमेंटिक बैरियर, बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों वर्मा जी, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भैया, क्या भी बात कर रहे हो, बोलो बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए। बी स्टैंड फॉर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, डी स्टैंड फॉर डिफरेंट, ऐसे बोलो ना, डी स्टैंड फॉर डिफरेंट, डिफरेंट बोले तो सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए। जी स्टैंड फॉर जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, ठीक है ना। यू स्टैंड फॉर अनक्लैरिफाइड असम्पशंस,
T स्टैंड फॉर टेक्निकल जार्गन, एंड लास्ट S स्टैंड फॉर, S बाद वाला उठाया हमने, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ऐसा बोलोगे आप। S स्टैंड फॉर फॉल्टी ट्रांसलेशन। वन मोर टाइम, बिना देखे बोल सकते हो। मुझे बताओ बैरियर कितने टाइप की होती है? 4। वेरी गुड। कौन कौन? सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। एक बार फिर बोलेंगे आप, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। अमन भैया बार बार क्यों बुलवाते हो? इतने दिनों से हम बैरियर ही तो पढ़ रहे। बेटा एग्जाम में आएगी तो आपको इधर घर पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, इधर क्लास में ही पूरा हो जाएगा। आपको ये पता पड़ जाएगा बैरियर कितने टाइप की होती है और उनके बच्चे कौन कौन होते हैं, सब यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, जो पहले वाली होती है सीमेंटिक बैरियर, उसके कितने बच्चे होते हैं? बोलो 6। कितने बच्चे होते हैं? और हम कैसे बताएंगे उसको? बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए, बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए, ठीक है ना। बी स्टैंड फॉर, किसी के सामने बोल मत देना ऐसा, कभी उधर वाइवा में एग्जामिनर को बोल दो, वो बोले सीमेंटिक बैरियर के बच्चे होते हैं, बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए, ठीक है ना। बी स्टैंड अपने मन में रखना, और बाकी क्या है कि उधर सामने से बोलना। बी स्टैंड फॉर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है। डी स्टैंड फॉर सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना। जी स्टैंड फॉर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। यू स्टैंड फॉर अनक्लैरिफाइड असम्पशन। टी स्टैंड फॉर टेक्निकल जार्गन, एंड एस स्टैंड फॉर फॉल्टी ट्रांसलेशंस। बात समझ में आ रही है? रेफरेंस एग्जांपल लिख लेना। यहाँ पे हमने मोदी जी का एग्जांपल दिया, आपको चाइनीज का एग्जांपल दिया, हालांकि वहां पे लिखा हुआ भी है। और दूसरा वीडियो दिखाई आपको किसकी? राहुल गांधी की, और वो तमिल ट्रांसलेटर की। से यस और नो? नेक्स्ट बच्चों, साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन सी बैरियर? साइकोलॉजिकल बैरियर। कुछ बच्चों हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकली, है ना। जो साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, किसके? सेंडर के और रिसीवर के। उनकी वजह से भी कई बार क्या हो जाती है? बैरियर हो जाती है। जो सेंडर के और रिसीवर के साइकोलॉजिकल स्टेटस या इमोशंस की वजह से क्या हो जाती है? बैरियर क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। बोलो ना, क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। चलो चालू करते हैं। और उसके भी 4 बच्चे होते हैं, आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। दीज बैरियर्स अराइज, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती है वो अराइज होती है ऑन अकाउंट ऑफ द इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस। किसकी वजह से? हमारा जो इमोशनल स्टेटस होता है, जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, ये जो साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है हमारा, ठीक है ना, ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे मान लिया मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगा नहीं, तो ये मेरा साइकोलॉजिकल स्टेटस है, ये मेरे इंटरनल फैक्टर्स है। हाँ बोलो ना, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। कई बार होता है ना कि इंसान अपनी जिंदगी में परेशान चल रहा होता है, और तुम कुछ अपनी डिमांड रख रहे हो, सामने वाला या कुछ बता रहे हो, है ना, तो वो बोलता है भाई देख दिमाग खराब हो रहा है यार, मतलब बात मत कर, मत मत बता कुछ, अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है समझने की तो कोशिश कर भाई, परेशान मत कर, बताए ना यार, है ना, इंटरनली बहुत परेशान चल रहा हूँ, मत बोल। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर, कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन होती है? पहला, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। नमन भैया क्या होता है? अभी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। दूसरा क्या है? प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। तीसरा क्या है? लैक ऑफ अटेंशन। और चौथा है डिस्ट्रस्ट, है ना। अच्छा, इससे अच्छी एमटी नहीं हो सकती। रीड द साइकोलॉजी, रीड द, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। साइकोलॉजी है तो पता पड़ जाएगा आपको साइकोलॉजिकल बैरियर है ना। और रीड द साइकोलॉजी। आर स्टैंड फॉर रिटेंशन, अभी और पता पड़ेगा जब मैं पढ़ाऊंगा, जब और समझ में आएगा आपको। ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएशन, ए स्टैंड फॉर अटेंशन, एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रस्ट। बात करते हैं फर्स्ट वाले की, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन क्या होती है? लॉस बाय ट्रांसमिशन, बच्चों कोई रिटन कम्युनिकेशन होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम इस तरह की अराइज नहीं होती, बिकॉज मैंने आपको जो लिख के दिया आप इसे पास ऑन करोगे रिटन कम्युनिकेशन को, तो जो जैसे लिख के दिया वो वैसे ही पास ऑन होगा। से यस और नो? दिक्कत कब आती है? जब वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ओरली कम्युनिकेशन होती है। अब मैंने आपको बोला कुछ, ठीक है ना, और आपको ये बोला कि चलो सामने वाले को पास ऑन कर दो,
बात समझ में आ रही है? अब मैंने जो बताया आपको उसमें से आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ आपने सुनी नहीं होगी, हाँ बोलो, कुछ आप भूल जाएंगे। देखो इसी के अंदर दो है बैरियर, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। मजे की बात बताऊं, ये जो लॉस बाय ट्रांसमिशन होता है ना, लॉस बाय ट्रांसमिशन तो समझ रहे होंगे, इंग्लिश की हिंदी कर लो ना, यानी कि इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जब ट्रांसमिट होती है तो उसमें बीच में छूट जाती है, लॉस हो जाता है। जो बात जितने शब्द कहे गए थे, जैसे समझाया गया था, जैसे बताया गया था, वो वैसे सामने नहीं पहुंचाई गई, तो लॉस बाय ट्रांसमिशन हो गया। क्या हो गया? और ये लॉस बाय ट्रांसमिशन होता क्यों है? पुअर रिटेंशन की वजह से। किसकी वजह से? पुअर रिटेंशन की वजह से। नमन भैया ये क्या होता है पुअर रिटेंशन? पुअर रिटेंशन होता है बेटा हमारे माइंड की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, वो किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक माइंड में रोक के नहीं रख सकता, हमारी जो अंदर जो स्टोरेज है उसे स्टोर करके नहीं रख सकता। उसके लिए हमें बार बार क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है। अगर हमें किसी भी फाइल को स्टोर करके रखना है तो उसका बार बार हमें क्या करना होता है? रिवीजन। तो हमारे एक माइंड की एक आदत होती है ना, कि क्या, कि वो किसी भी चीज को लंबे समय तक रोक के नहीं रख सकता। पुअर रिटेंशन। रिटेंशन समझते हो क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है रोक के रखने की पावर, रिटेन करने की पावर। हमारे माइंड की रिटेन करने की पावर क्या होती है? कम होती है। मतलब ऐसे तो माइंड बहुत सुपर पावरफुल होता है, बात समझ में आ रही है, लेकिन कोई चीज को अगर आपको स्टोर करके रखना है लॉन्ग टाइम तक के लिए तो आपको से बार बार क्या करना पड़ेगा? माइंड को रिमाइंड कराना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। से यस और नो? तो बिकॉज हमारी रिटेंशन, जो रिटेंशन पावर होती है माइंड की, वो पुअर होती है, ठीक है ना, नॉर्मल तौर पे। तो अगर कोई एक बात बताई गई है तो ऐसा नहीं है कि वो उसे लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रखेगा, और जो एक बार बता दी तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एज इट इज उसको कैरी ऑन कर देंगे, पास ऑन कर देंगे दूसरे वाले के पास। नहीं, वो पुअर रिटेंशन की वजह से क्या हो जाता है? लॉस बाय ट्रांसमिशन, और सारी दिक्कत ही यहीं पे राइज हो जाती है। हमने आपको 10 शब्द बताए, आपने सुने ही 8, आपको समझ में ही आए 5, लेकिन आपको लगा मेरे पास तो 5 ही शब्द है, बताए तो हमें ज्यादा गए, तो अपने मन से कुछ जोड़ो। अब अपने मन से कुछ जोड़े तुमने, सामने वाले को बताए, कि सेंस चेंज हो गई। सामने वाला क्या तुम्हारे से होशियार है, तुमने 12 बताए, वो सुनेगा 7, समझ में आएंगे उसको 4, उसे लगेगा बताए तो ज्यादा गए थे, वो भी अपने मन से कुछ जोड़ेगा और अपनी ही कुछ कहानी बनाएगा और पास ऑन करेगा। और जितना ट्रैवल, कम्युनिकेशन को जितना लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी ही बात क्या हो जाएगी? ट्विस्ट हो जाएगी, और उसकी सेंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और जब वो फाइनली बात लास्ट बंदे तक पहुंचेगी तो थी कुछ और बात और पहुंचेगी कुछ और। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं बच्चे लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। आज की क्लास में ये देख लो, पक्का पक्का ये मेरा वादा है आपको कि कल तो पक्का पक्का एक्टिविटी होगी ही होगी, ठीक है ना। तो आज इसका टेक्स्ट पढ़ लेंगे और कल एक्टिविटी पक्का होगी। हाँ पूरी क्लास में, मतलब पूरी क्लास में, शायद पूरी क्लास में ही हो पाएगी वो, थोड़ी बहुत अगर हो भी गई, अगर 5-10 मिनट बच भी गई तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं पूरा सेटअप लगा करके रिकॉर्डिंग भी कर पाऊँ और वो पढ़ा दूं। जो भी होगा वो एक्टिविटी होता तभी बताऊंगा, मैं पहले बता दूंगा तो फिर मजा क्या है इसका, ठीक है। सुनो, व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स, जब कम्युनिकेशन पास होगी बहुत सारे लेवल से इन द ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसिव ट्रांसमिशन का मतलब है जैसे ही एक इंसान अपने अगले वाले को क्या करेगा? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, मतलब हर एक अगला ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, मतलब जैसे ही मैसेज को हम आगे आगे ट्रांसमिट करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे, तो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। या तो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं बताई जाएगी, या बताई जाएगी तो इनएक्यूरेट बताई जाएगी। आधी अधूरी तो हो गया लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, और हो गया इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी। मतलब मैंने बताया ना, तुम बताए गए तुम्हें 10 शब्द पूरे सेंटेंस में, तुमने सुने 7, समझ आए 5, और तुम्हें लगा बताई तो ज्यादा गई थी बात, तो या तो तुम वो 5 के 5 ही ट्रांसमिट करोगे, बस इतना ही समझ में आया, तो बात रह गई आधी अधूरी, ठीक है ना। और अगर तुम उसे पूरी करने की कोशिश करोगे तो शब्द अपने पास से जोड़ोगे, जिसकी सेंस क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, तो गलत इंफॉर्मेशन चली जाएगी, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? लॉस ऑफ ट्रांसमिशन इज मोर इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। रिटन में कैसे होगा? रिटन में तो जो लिखे है
वो लिखे ही है ना शब्द। ये जो लॉस बाय ट्रांसमिशन होता है ये कब होता है? जब इंफॉर्मेशन ओरली ट्रेवल कर रही होती है। बात समझ में आ रही है? पुअर रिटेंशन इज अनदर प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि जो ये पुअर रिटेंशन होती है ना, ये एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, और मैं कह रहा हूं कि इसकी वजह से लॉस बाय ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, कह रहे हैं यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आमतौर पर इंसान अपने माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक रिटेन करके, स्टोर करके नहीं रख सकता इफ दे आर इनअटेंटिव और नॉट इंटरेस्टेड। खासकर कब? जब कोई इंसान का अटेंशन प्रॉपर उस चीज पे ना हो। मतलब जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं अभी, ठीक है ना, समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपका टेंशन यहाँ पे है ही नहीं है। जब आपका टेंशन नहीं है तो आप बताओ जो मैं समझा रहा हूं आप इसे लंबे समय तक रोक के रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। अच्छा, या दूसरा क्या हो सकता है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। मैं बताए जा रहा हूं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें। जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो लॉन्ग टाइम तक कैसे रिटेन करके रख पाओगे? समझ में आ रही ना एग्जाम तक? तो ये बोलता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई एनकोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ये तो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल स्टेट है। ये इंसान की फितरत ही ऐसी है। केवल मेरी और मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सभी इंसान की फितरत ऐसी है कि वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं करके रख पाएंगे चीजों को। खासकर कब? जब वो उनका प्रॉपर अटेंशन उधर ना हो या वो उस बात में इंटरेस्टेड। अब देखो, मैं कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर बीच में ट्रिगर कर दूं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट का एकदम से अटेंशन आ जाता है। अभी तुम ऐसे पढ़े है, फैले पढ़े, कोई ऐसे पढ़ा है, कोई ऐसे पढ़ा है, कोई कोई पीछे को फैला पढ़ा है, ठीक है ना। अब मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पॉलिटिक्स के या कोई दूसरे टॉपिक्स क्या कर दूं, ट्रिगर कर दूं बीच में, ठीक है ना, तो एकदम से सारे बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। अटेंशन, हाँ ये हमारे काम की बात है। अभी तक तो क्या चल रहा था, ये तो एग्जाम की बात थी, ये नहीं, ये बताओ, इसमें मजा आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे अटेंशन तुम्हारा प्रॉपर हो जाएगा, तो तुम्हारे आइडियाज, व्यूज, ठीक है ना, तुम्हारे सजेशंस निकल निकल के आते हैं उस टाइम पे। पार्टिसिपेशन बहुत तगड़ा होता है। लेकिन जब कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होता है तो उसके हाँ ठीक है बताते जाओ। बस सब बच्चे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी है कि वो क्या बताया जा रहा है ऐसा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन बैरियर कब हो जाएगी, कि जब अटेंशन ना हो या सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो, तो लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन वाली प्रॉब्लम रहेगी। समझ में आ रही है बच्चों बात? नेक्स्ट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। क्या है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं। होशियार इन द सेंस शाने होते हैं, शाने। होशियार नहीं बोल सकते, शाने बोल सकते हैं। अब उनमें क्या रहता है कि कुछ लोगों की आदत ये रहती है उनमें से कि जैसे एक बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ डिलीवर कर रहा है, बोलता है देख तेरा भाई ये बता रहा है, ये अब ये कहने वाला है। अरे तेरे भाई ने कह दिया ना, ये देख यही कहेगा अब। ऐसा होता है ना कुछ लोगों में पहले ही जज करने की आदत होती है। अरे तेरा भाई कह रहा है भाई, ये यही कहेगा पक्का दे, और उसने क्या कुछ और दिया। टीली लीली होगी, नहीं हो गई। फिर देखो, अभी तो देखो एक इंसान ने दूसरे को खेल में लगा के रखा है। अरे तेरा भाई कह रहा है देखिए अब ये कहेगा, ये कहने वाला है, उसने क्या है कुछ और दिया। तो उसे तो समझने नहीं दिया, खुद भी समझ में नहीं आया, और वापस से क्या बोला, इसने क्या बोला? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कुछ लोगों की पहले से आदत होती है जज करने की, जो पहले मतलब उनको पहले ही ये बताना होता है कि देख भाई अब सामने वाला ही कहने वाला है, चाहे सामने वाला वो कह भी दे, चाहे कुछ और भी कह दे। मान लेकर वो कह दिया तो देख तेरे भाई ने कहा था ना ये यही कहेगा, और अगर नहीं कहा, उसने कुछ और बोल दिया, तो फिर दोबारा पूछना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम्युनिकेशन बैरियर, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। तो देखना मन भैया अब यही कहने वाले, यही वाला डायलॉग मारेंगे, है ना। लेकिन वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, क्या कुछ हो ही दिया, तो फिर वो पूछेगा ना बगल वाले से, क्या बोला इस बार, क्या बोला, वैसा। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ठीक है। सम पीपल हैव अ टेंडेंसी, कुछ लोगों की आदत होती है टू फॉर्म अ जजमेंट, कि वो पहले से ही अपना डिसीजन फॉर्म करके रखते हैं, जजमेंट फॉर्म करके रखते हैं बिफोर लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज, बगैर पूरी बात सुने। पूरी बात नहीं सुनते, लेकिन अपना ज्ञान जरूर देना है, अपना ज्ञान पेलना है। देखते अरे तेरा भाई ने कह दिया ना यही होगा भाई, हो कुछ हो ही गया, ठीक है। दिस इज नोन एज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जब कोई बात को हम पहले ही से ही डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला ये कहने वाला है, तो उस केस में क्या हो जाता है?
प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, हम पहले से ही इवैल्यूएट करके बैठे कि सामने वाला ये करेगा या ये कहेगा। सच प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, इस तरह का ऑलरेडी जो किया गया इवैल्यूएशन होता है, ऑब्स्ट्रक्ट्स कम्युनिकेशन। ये किसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है? कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पे बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है? बैरियर। नेक्स्ट है बच्चों लैक ऑफ अटेंशन। इसका हल्का सा जिक्र किस में भी आया था? लॉस बाय ट्रांसमिशन में भी आया था। इधर देखो, अगर सामने वाला इनअटेंटिव हो, यानी कि उसका प्रॉपर अटेंशन ना हो। अब मैं लेट सपोज इधर सुनो, कई बार ऐसा होता है कि मैं इधर अपना प्रॉपर ये पूरा सेटअप तैयार कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, जो भी इसकी चेकलिस्ट है वो सारी चीजें मैं तैयार कर रहा होता हूँ कि क्या क्या मेरे को रेडी करना है। कई बार बीच में से आप में से कोई बंदा डाउट पूछ लेता है, नमन भाई ये बताना, तो जैसे कहीं पे माइंड रहता है प्री ऑक्यूपाइड, पहले से किसी चीज में लगा हुआ है माइंड, है ना, तो ध्यान नहीं जाता। तुमने दोबारा बोला कि नमन भैया ये डाउट बताना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सुना तो है नहीं है अच्छे से और आंसर कुछ और कर दिया। तुमने बोला नहीं भैया मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर बोलता है इंसान कि अरे अभी 2 मिनट रुक, अभी मैं एक बार ये कर लूं। हाँ भाई अब बता क्या कह रहा था, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके से कि जब कोई इंसान किसी काम में इन्वॉल्व रहता है ऑलरेडी पहले से, और उस केस में उसका अटेंशन नहीं रहेगा, अगर उसको कोई बात बोली जाएगी तो क्या रहता है? बैरियर हो जाती है। ऐसा अक्सर ये जो लैक ऑफ अटेंशन वाली जो बैरियर होती है ना, अक्सर घर पे लग जाती है। घर पे कैसे लगती है? लेट सपोज मैं तुम्हारा टेस्ट बना रहा हूँ, मेरे साथ बता रहा हूँ, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा, बिकॉज तुम भी इसी ग्रह से आए हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। तो मैं अगर टेस्ट बना रहा हूँ तो तुम अपने घर पे क्या बना रहे होंगे? अपने नोट्स बना रहे होंगे। अक्सर ये होता है मम्मी उधर से रसोई में से आवाज लगाती है, नमन क्या बनाना है आज, ठीक है ना। अच्छा फिर वो 2 ऑप्शन देती है। क्या देती है? 2 ऑप्शन देती है, ठीक है। अब वो जैसे मैं मान लिया मैं टेस्ट बना रहा हूँ या कोई नोट्स बना रहा हूँ, आपके कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो उधर ध्यान तो उसमें, और कुछ भी मतलब मुझे खुद भी नहीं पता आ रहा है चल रहा कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने बोल दिया हाँ ठीक है कच्चा केला बना लेना, ठीक है ना। तुम नहीं खाते क्या? अरे अरे उसमें पूछती है ना बनाने में कि शाम को क्या, शाम के खाने में क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, वैसा वगैरह, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन दिए मान लिया, तो या लौकी की सब्जी बना लेना, कुछ भी बना लेना, ऐसा बोल दिया, ठीक है। ए छपरी, तुम्हारे सुबह शाम कुछ और काम ही नहीं है तुम्हें, तुम्हारे को कुछ भी बात करो तुम उसे डाइवर्ट करके कहीं और ही ले जाने का तुम्हें। हाँ जी, तो 2 ऑप्शन दिए, अब मैंने कुछ भी बोल दिया, मतलब ध्यान नहीं था बोल दिया, ठीक है ना। अब जब शाम को खाना लग के आया तो हाँ ये क्या बनाया, मम्मी कहेगी तेरे से तो पूछ के बनाया था, तूने नहीं बोला था। मैंने कब बोला, ठीक है ना, पता ही नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन बैरियर हो जाती है लैक ऑफ अटेंशन। क्या है? लैक ऑफ अटेंशन। चलो देखो, द प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर का जो माइंड होता है अगर वो क्या रहता है? प्री ऑक्यूपाइड, पहले से ही कहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं एंड द रिजल्टेंट नॉन लिसनिंग ऑफ द मैसेज, जिसकी वजह से आपने जो सेंडर है उसका मैसेज नहीं सुना, एक्ट एज अ मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये किसका काम करेगा? साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करेगा। यहाँ पे कोई एनकोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं था साइकोलॉजिकली, ठीक है ना, तुम्हारा मन कहीं और। अभी देखो मैं इधर समझा रहा हूँ, है ना, किसी का दिमाग मोबाइल में जा रहा होगा, है ना, किसी का दिमाग आज तो ठंड हो गई, घर पे जाके पकौड़ी बन रही होगी, चाय बन रही होगी। एक का दिमाग जा रहा होगा भाई अब तो मैं बस ये हो जाए, आज तो शादी में जाऊंगा और ये खाना है मेरे को, सबसे पहले ये खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा। तो दिमाग कहीं और ही चल रहा है, इधर अपन लोग क्या पढ़ा रहे, टॉपिक पढ़ा रहे, पढ़ाते रहे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्री ऑक्यूपाइड माइंड होता है उसकी वजह से इंसान मैसेज नहीं सुनता है, जिसकी वजह से बैरियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अ फॉरमैन रिपोर्ट अबाउट द प्रोडक्शन प्रोग्रेस टू द प्रोडक्शन मैनेजर। मुझे नहीं समझा क्या बोल रहा है, तुम बता दो ना। एक जो फोरमैन है वो रिपोर्ट दे रहा है प्रोडक्शन की प्रोग्रेस के बारे में, कि प्रोडक्शन कितना कितना हो गया है, चल रहा है, कैसे कैसे, किसको दे रहा है? फॉरमैन किस लेवल पे आता है? लोअर लेवल पे। प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल पे, यानी कि लोअर लेवल वाले किसको दे रहे हैं रिपोर्ट? मिडिल वाले को। वेरी गुड। बट द प्रोडक्शन मैनेजर इज प्री ऑक्यूपाइड, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो पहले से किसी काम में लगा हुआ है। इन अदर वर्क सच अ लैक ऑफ अटेंशन मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे
एंड इनइफेक्टिव। बस उसने ही तो अपनी अपनी बात बोली, वो अपने काम में लगा हुआ था, वो बताते यार था सर इतना प्रोडक्शन हो चुका है, हमारी टीम पूरी जोरों शोरों से काम पे लगी हुई है ना, शाम तक इतना प्रोडक्शन और हो जाएगा, और जो हमारे टारगेट 3 दिन में हमने कंप्लीट करने थे वो अगले 2 ही दिन में हो जाएंगे। वो अपने किसी काम में लगा हुआ है सिस्टम में, ठीक है ना, कोई उसे भी कुछ अपने जो असाइनमेंट वगैरह थे वो पूरे करने थे, उसे भी अपने सीनियर को रिपोर्ट देनी थी, वो किसी काम में लगा हुआ था। अच्छा, इसने सारी कहानी गा दी, अब ये उसे साइड में करके हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन बैरियर, बिकॉज कुछ सुना ही नहीं ना उसने, तो वही ये चीज है। नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रस्ट, इसको भी पढ़ लो, 2 ही मिनट लगेगी, और इसके साथ साथ हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रस्ट, देखो बेटा अगर तुम्हें ना किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम उसे कुछ भी बात बताओगे नहीं, हाँ बोलो ना, ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अरे यार इसको नहीं बताने का, खलास पूरे मोहल्ले में ढोल बजा के पीट के बताएगा पूरे सुबह से लेकर शाम तक, है ना, जब तक इसके पेट में दर्द ही रहेगा तब तक पूरे मोहल्ले वासी को पता नहीं पड़ जाएगा, है ना, होते ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इसे नहीं बताने का, डिस्ट्रस्ट, विश्वास ही नहीं है इसके ऊपर, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है, साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर म्यूचुअल मतलब आपस में कॉमन, अगर मेरा तुम्हारे ऊपर या तुम्हारा मेरे ऊपर क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो ये एक्ट एज अ बैरियर, ये किसका काम करता है, बैरियर का काम करता है टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ईशान एक काम करना यार, चल छोड़ रहे हैं, सबको बता देगा ये, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मान जाना नालायक, ठीक है ना, मैं तो माहौल बना के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर दिमाग में आया नहीं रहने दे यार, ये ना ये उसका पक्का दोस्त है, उसको तो पक्का बता देगा चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है ना, उसको तो बताएगा, छोड़ रहने दे, नहीं बताने का, ट्रस्ट ही नहीं है। तो ऐसे क्या हो जाएगी, और मान लिया ये बात बतानी ईशान को बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी नहीं बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि किसी को बता देगा, ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, ये बैरियर का काम करेगी, ठीक है ना, बाद में मान लिया नुकसान हो गया कुछ, ठीक है ना, तो समझेगा ना यार बताना था इसको लेकिन बता नहीं पाया, क्यों, क्योंकि हाँ इसके ऊपर उसका भी अपने आप में मेरे को एक फियर था कि किसी और को बता देगा, यहाँ पे भी लॉस था वहां पे और भी लॉस होता, तो इस तरीके से रह सकता है यहाँ पे। तो कह रहे हैं अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में तो बैरियर का काम करेगा, बैरियर किसमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करेगा। व्हेन द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर, जब पार्टी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, बिलीव नहीं करती है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस, तो वो एक दूसरे का मैसेज ओरिजिनल सेंस में क्या नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, ऐसे में बैरियर हो सकती है, ठीक है ना। फाइनली रीड द साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल बैरियर कौन कौन होती है, रीड द साइकोलॉजी, आर स्टैंड फॉर retention, loss by transmission and poor retention. E stand for evaluation, premature evaluation. A stand for attention, lack of attention. And D stand for distrust. बात समझ में आ रही है, रीड द साइकोलॉजी। जल्दी से वापस से बताओ, सीमेंटिक बैरियर कौन कौन होती है, बीड़ी पीने के लिए गट चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, रीड द साइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतने करते हैं, कल की क्लास में हमारी मतलब एक्टिविटी हम करेंगे, छुट्टी मत मारना, ठीक है ना, अदरवाइज फिर बाद में मत बोलना कि भैया इतना मजा आना था तो हमें तो बताया नहीं था पहले, ठीक है ना, छुट्टी मत लगाना, टाइम से आ जाना, और टाइम का मतलब 6:45, ठीक है, और हाँ, और उसके बाद अगर बच्चा, अगर हमारी आधे घंटे में हो गई एक्टिविटी तो उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊंगा, और अगर ऐसा हो रहा कि 40-50 मिनट में होगी तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा, फिर सीधा इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।